नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस महावीर की जिनके बिना हमारा इतिहास अधूरा है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। हर मराठा पागल है स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। इंद्रजिमी जंभ पर, बाण सुअंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है। औनवारी वाह पर, शंभुरति नाह पर, यो सहस्र बाहु पर, राम द्विज राज है। ध्रुम दंड पर, गरुड़ वितुंड पर, मृगन के झुंड पर, जैसे मृगराज है। कान्ह जिमी कंस पर, तेज तम अंश पर, द्योमलेच वंश पर, सेन शिवराज है। आखिर कौन थे शिवाजी? शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में कुसूर में हुआ। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। उस समय जो शिवाजी के पिता थे शाहजी भोंसले, वे मुगलों की सेवा में लगे हुए थे। वे मुगल दरबार में मंत्री के रूप में कार्यरत थे, जिस कारण वे अपना अधिक समय अपने परिवार के साथ नहीं रहते थे। बालक शिवाजी ने अपना अधिकतर समय अपनी माँ जीजाबाई के साथ बिताया। जो शिवाजी की माँ जीजाबाई थी, वे बहुत ही बुद्धिमान महिला थी। उन्होंने शिवाजी को बचपन से ही महाभारत, रामायण, भगवत गीता जैसे ग्रंथ पढ़ाना शुरू कर दिए थे और शिवाजी भी इसमें काफ़ी रुचि ले रहे थे। इसका इम्पैक्ट उनके जीवन में ये पड़ा कि बचपन से ही उनमें एक लीडरशिप की क्वालिटी बिल्ड हो गई। शिवाजी अपने बचपन में ही युद्ध कला में निपुण हो गए थे। उन दिनों पुणे के नज़दीक मावल नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही दरिद्र और पिछड़े थे, परंतु उनमें एक खास बात थी, वे बहुत ही साहसी थे। शिवाजी वहाँ गए, उन्होंने उन्हें ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि ये लोग जो हैं साहसी बहुत हैं, लेकिन अपनी शक्ति का इस्तेमाल जो है वो सही दिशा में नहीं कर रहे। शिवाजी उस गांव में गए, उन्होंने अपने मित्रों और उस गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा कि जो मराठा हैं वो आज केवल मुगलों के नौकर बनकर ही रह गए हैं और जो ये गुलामी है ये केवल एक मानसिकता है, मानसिकता मात्र है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुगलों की गुलामी से मराठों को हर हालत में आज़ाद होना ही होगा। उन्होंने निज़ामी शाह और आदिल शाह के जंगल से मराठों को छुड़ाने के लिए पहली बार उन गांव के लोगों को तैयार किया। शिवाजी ने अपना खंजर निकाला और अपने रक्त से भगवान के शिवलिंग का रक्त अभिषेक किया और साथ ही कर दिया ऐलान स्वराज यात्रा का। परंतु ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान था भी नहीं, क्योंकि शिवाजी के पास ना तो सैन्य शक्ति थी, ना उनके पास पर्याप्त धन था और ना ही पर्याप्त संसाधन था। तो उन्होंने अपनी शुरुआत जो की वो बड़ी ही बुद्धिमत्ता से की। शिवाजी ने गोरिल्ला वॉरफेयर, छापामार युद्ध की नीति का निर्माण किया। ये जो गोरिल्ला वॉरफेयर है, इसमें शत्रु को जो मूर्ख बनाकर उस पर विजय हासिल की जाती है। आज के समय में 36 देशों में गोरिल्ला वॉरफेयर और शिवाजी के बारे में पढ़ाया जाता है, परंतु सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भारत में इसे इतना महत्व नहीं दिया जाता। शिवाजी जो थे उनमें महाराणा प्रताप का शौर्य, बल और साहस था, परंतु उसके साथ साथ उनमें चाणक्य पंडित की बुद्धिमत्ता और कुटिलता भी थी। आप ऐसे मान सकते हैं कि वो मिक्सचर थे महाराणा प्रताप और चाणक्य पंडित का। एक तरफ बल था तो दूसरी तरफ बुद्धि थी। मात्र 16 वर्ष की आयु में पूना के तोरण जिले पर आक्रमण कर उन्होंने वहां पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस विजय के बाद जो शिवाजी थे वे दक्षिण भारत में काफी प्रसिद्ध हो गए थे। शिवाजी एक के बाद एक युद्ध लड़ते जा रहे थे और जीतते जा रहे थे। उनकी इसी जीत को देखकर डरे हुए औरंगजेब, जो उस समय के मुगल शासक थे, उन्होंने शाइस्ता खान को शिवाजी के विरुद्ध खड़ा कर दिया। शिवाजी ने शाइस्ता खान को युद्ध में पराजित किया और पुणे पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। शिवाजी ने मुगलों से अपने किलों की रक्षा के लिए एक जल सेना यानी एक नेवी का निर्माण किया। इसी कारण शिवाजी महाराज को द फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। अब दिन आया 6 जून 1974, जब हिंदू स्वराज की स्थापना के लिए वैदिक पद्धति से
शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और वो कहलाए छत्रपति शिवाजी महाराज। अब सदियों बाद फिर से भारत की भूमि पर भगवा परचम लहराने लगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप शिवाजी महाराज के बारे में अवश्य पढ़ें। यदि शिवाजी महाराज ना होते तो आज ना हिंदू होते, ना उनके मंदिर होते, और ना ही मूर्तियाँ होती, और ना ही ये हिंदू धर्म होता। यदि इतिहास में शिवाजी ना होते तो इतिहास आज कुछ और होता। तो ये थी कुछ जानकारी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में।